हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। अगर आप देखेंगे तीनों ही सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देखने को मिला, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देखने को मिला और एक काफी बेहतरीन शार्प मोमेंटम आपको मार्केट में क्विक मोमेंटम देखने को मिला। वहीं बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, यहाँ पे भी आपको तीनों ही सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको यही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और आपको एक मोमेंटम दिया। बेहतरीन जो मोमेंटम देखने को मिला है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। यहाँ पे काफी क्विक मोमेंटम था, क्विक मोमेंटम निफ्टी 50 में भी था, लेकिन निफ्टी 50 में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया जितना बड़ा मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, उन सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक बात और आपके ध्यान होगी, लास्ट वीडियो अगर किसी ने ध्यान से देखी होगी, मैंने एक चीज बताई थी कि उन्हें 44,712 या 720 के अराउंड आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे उसी जोन के आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक रिवर्सल दिखाया। ये हमने देखा कहाँ पे था? ये हमने देखा था वन डे के टाइम फ्रेम पे। आपको ये सिनेरियो बताया गया था कि इसी के अराउंड आपको एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकता है। लेवल का यहाँ पे एक डिस्कशन भी किया गया था, एक ओवरव्यू भी किया गया था। मार्केट ने वहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक रिवर्सल दिखाया है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती थी, जैसे कि अगर आप देखेंगे पहली कैंडल, चलो मान के चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। अगर ये ग्रीन वाली कैंडल पे फोकस करेंगे, इसने ब्रेकआउट भी दिया है। वही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन का हम डिस्कशन कर रहे थे, उसका ब्रेकआउट भी मिला है। अगर आपको यहाँ पे एक फॉलोवर कैंडल मिल जाती तो काफी बेहतरीन आपको एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम्स देखने को मिल जाता, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट भी ले चुका है, रिटेस्ट भी कर चुका है। अगर फॉलोअर कैंडल मिल जाती तो एक पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस जोन पे अगर आप फोकस करेंगे, मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग, जो कि दोनों एक ही जोन में, दोनों की रेस्पेक्ट की, मार्केट पहले वहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहा। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखाता तो हम ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट होने का इंतजार करते, तब पॉजिटिव साइड कुछ सोचते। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जो ये ट्रेडिंग डे लो बनाया है, इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। इसी के पास प्रीवियस डे हाई भी है, उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। इसी के पास प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया और आपको एक काफी बेहतरीन क्विक मोमेंटम देखने को मिला। लॉजिक में इतना ही था, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि भाई प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन क्या है, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन क्या है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे 50% का ऑफर फिर से वापस ला दिया गया है। इस ऑफर को हम जल्द ही खत्म कर देंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। जिन्होंने पहला पार्ट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, वो दूसरा पार्ट कर सकते हैं। दूसरे पार्ट पे भी ऑफर मिल रहा है। जिन्होंने ना तो पहला पार्ट किया है ना दूसरा पार्ट किया है, वो दोनों ले सकते हैं। दोनों पे कूपन एक्टिवेट रहेगा। 50% का ऑफर, जैसे आप अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे, ये 50% आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दिल से थैंक यू कि आपने कोर्स को इतना ज़्यादा पसंद किया, इतना ज़्यादा आपका पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है कि आपको काफ़ी मार्केट देखने का नज़रिया बदल चुका है, चीज़ें देखने का नज़रिया बदल चुका है, आपको सेटअप और स्ट्रेटेजीज काफ़ी बेहतरीन लग रही है। तो उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू कि आपने हमारे मेहनत को इतना ज़्यादा पसंद किया। तो इसी डिमांड पे 50% का ऑफर वापस लाया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी यहाँ पे फिर से सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें प्रिपरेशन करनी है कल के हिसाब से, तो इस सिनेरियो को हम किस तरीके से देखेंगे? इस सिनेरियो को ऑब्जर्व करो, भाई ये एक रेजिस्टेंस जोन अभी भी हमारे लिए बना हुआ ही है। यानी कि आज का प्रीवियस डे हाई जब तक नहीं निकलने का, तब तक हम या तो मार्केट के साइडवेज होने की सिचुएशन समझेंगे या फिर यहाँ से रिवर्सल होने की सिचुएशन को समझेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस लेवल को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये पहले एक सपोर्ट था, फिर इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है।
जैसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए इस वाले जोन में था कि एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह मार्केट आपको यहाँ पे एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था, वैसे ही इंपॉर्टेंट ये वाला जोन भी है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे पहली बार ही डिस्कशन कर रहे हैं, हमने उससे पहले भी इसका डिस्कशन किया हुआ था। क्योंकि मार्केट में अगर आप इस वाले फेज़ को समझेंगे कि यहाँ पे बार-बार मार्केट रुका है और इसने डाउनफॉल देखे हैं और बड़े डाउनफॉल भी देखे हैं। फिर से मार्केट इसी ज़ोन के आसपास आ चुका है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक तो एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो 45,000 पे आपके लिए अगले रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल दिखाता है, तो उस सिचुएशन पे कौन-कौन से सपोर्ट हो सकते हैं, उनका डिस्कशन हम अब अभी करते हैं। मैं आपको सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, माइंड में इस तरह की फीडबैक नहीं बनानी चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ से गिर चुका है तो हम नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं, आज भी रिजेक्शन ले गया तो नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप जो भी सेटअप जानते हैं, जो भी स्ट्रेटजी जानते हैं, मेरी हो या किसी और की हो, अगर वो बन रही है तो काम करो, नहीं तो नहीं करो। बिना लॉजिक के ट्रेड करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इन तरह की चीज़ों को समझना चाहिए आपको, अब तक समझ में आने लगी होगी मार्केट में। आइए ऑब्जर्वेशन करते हैं सिनेरियो क्या है। फिर अगर इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखें हम, ये क्या होगा हमारे लिए, प्रीवियस डे हाई हो गया। ये क्या होगा आपके लिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये क्या होगा आपके लिए, प्रीवियस डे लो हो गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर है। ज्यादा बेहतर ये रहेगा, ये वाला जो स्विंग बना है इसका ब्रेकआउट होने देना, इस बीच कुछ भी मत करना। क्योंकि यहां से हमने रिवर्सल देखा है, इवन 29 की क्लोजिंग भी यहीं पे थी। अगर आप ध्यान से चीजों को समझेंगे, इस बड़े वाली कैंडल को देखो, ये भी बड़ा मोमेंटम सेलिंग का सिनेरियो यहीं से, इस लेवल से क्रिएट हुआ है। आज भी हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस तरह की आपको कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी कि सेलर्स मार्केट को लेके नीचे आए हैं। तो बेहतर क्या है, अगर पॉजिटिव साइड सोचना ही है तो इस वाले जोन को निकलने दो। अगर मार्केट इसे निकालता है तो आपके लिए अगले रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी प्रीवियस डे हाई पे हो सकती है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 45,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। वहीं पे अगर बात करें, अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, प्रीवियस डे लो पे आपके लिए सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। अगर आप इस सेटअप को नहीं जानते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 50% का ऑफर फिर से आपके लिए ला दिया गया है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी 44,100 और 44,000, ये दो सपोर्ट जोन हम नीचे की तरफ जानते हैं। हम काफी दिनों से डिस्कशन करते हुए आ रहे थे एज ए रेजिस्टेंस, लेकिन हम जानते हैं अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट होता है, हमारे लिए दो चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो रहेगा ये प्रीवियस डे हाई, दूसरा रहेगा ये वाला स्विंग। तो दोनों केस को डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट इस स्विंग के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है और ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लग जाता है, तो ऊपर की तरफ आपको पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या है, पहली प्रीवियस डे हाई, फिर 45,000 हो सकता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देके टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है या फिर नेगेटिव कैंडल बननी शुरू हो जाती है, तो जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आ जाता, तब तक आपको नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चीजें क्लियर हो गई? जब प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे आएगा तभी आप नेगेटिव साइड सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, प्रीवियस डे हाई के आसपास से आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, तो ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे वही कंडीशन आ जाएगी
बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीज़ों से दूर रहने में ही फ़ायदा रहता है। ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में तब घुसा जाता है जब वो प्लेटफ़ॉर्म पे होती है। समझ गए अच्छे तरीके से? वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिनेरियो को कैसे समझेंगे? भई अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नज़दीकी लेवल कौन-सा है? प्रीवियस डे लो है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि इससे कितनी दूर या कितनी नज़दीक आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर मान के चलो आपको इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए और ब्रेकडाउन मिल जाए, तब भी आपको फॉलोवर कैंडल मिलते ही प्रीवियस डे लो की ब्रेकडाउन वाला आपका सेटअप बन जाएगा। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हैं, ये आपको पता है 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे की तरफ है। लेकिन अगर मार्केट कहीं न कहीं आपको यहीं पे ही गैप डाउन ओपनिंग देता है, 44,400 कह रहा हूँ। इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। या तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके फॉलोवर कैंडल बनाता हुआ नेगेटिव हो जाएगा, तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ पता है। ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर जाता है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चला जाता है, ध्यान से समझो। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चला जाता है, तब भी पॉजिटिव साइड नहीं जाना है। एक तरह की ट्रैपिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ से हम बार-बार रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। आज भी स्विंग से रिजेक्शन देखने को मिला और 29 की क्लोजिंग भी इस ज़ोन में थी। आज पहले मार्केट ने इस पे सपोर्ट दिखाया, फिर एकदम से बड़ी कैंडल के साथ इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया। तो बेहतर क्या है, जब तक मार्केट इस स्विंग को ऊपर की तरफ नहीं निकालता, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इतना एग्रेसिवली आपको नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला रहा हूँ, लाइक करना और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। 50% का ऑफर चल रहा है, फिर से आपकी स्पेशल डिमांड पे वापस लाए हैं। और कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।